हेलो फ्रेंड्स, हरि ओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, कोई पापी पाप करके अपने कर्म कैसे बिगाड़ता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अगर मनुष्य के मन से मोह माया लालच सब हट जाए उसके कर्म कभी नहीं बनेंगे। लेकिन मनुष्य माटी का पुतला है, वो फंस ही जाता है और अपने कर्म बना लेता है। इसी तरह वो पापी बन जाता है। कौन से कर्म करने से हमारे कर्म बिगड़ जाते हैं, क्या क्या ऐसा हम कर चुके हैं, क्या करने वाले हैं, तो सुनिए फ्रेंड्स। इसके पहले मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ कि पापी मनुष्य कैसे अपने कर्म बिगाड़ता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि एक किसान था, दिन रात भगवान की भक्ति करता था, पूजा करता था। जब समय मिलता था तो क्या प्रभु अच्छे लोगों के साथ ऐसा होता है। सामने कृष्ण भगवान का मंदिर था, वहां जाके बैठकर भगवान से प्रार्थना करता था, हे भगवान, अच्छे मनुष्य के साथ ऐसा क्यों होता है, ऐसे वो कौन से कर्म करते हैं, इस जीवन में तो ऐसा हमने कुछ नहीं किया। प्रभु आप ऐसा कैसे देखते रहते हो, आप मूर्ति बने क्यों बैठे रहते हो, आप क्यों सुनते हो, आप निकल कर क्यों नहीं आते हो। भगवान रोज उसकी प्रार्थना सुन के एक दिन मूर्ति से बाहर निकल आते हैं। कृष्ण भगवान ने कहा, तुम गलत सोच रहे हो, अच्छे के साथ अच्छा, बुरों के साथ मैं बुरा करता हूँ। मैं जो जैसा करता हूँ उसके साथ वैसा ही करता हूँ। तब उस गरीब किसान ने कहा, तो मैंने ऐसा क्या कर दिया है। कहते, तुम्हारी गलत सोच है, मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है। कृष्ण भगवान ने कहा, मुझे तो पूरे संसार को देखना पड़ता है, किसान खड़े रहते हो, खड़े खड़े आप सारा काम कर देते हो, तो आपको। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, तुम्हें ऐसा लगता है मैं खड़ा रहता हूँ, तुम्हें मैं एक दिन के लिए भगवान बना दूं, तब तुम्हें पता चलेगा। तो उसने कहा, ऐसी कौन सी बड़ी बात है, मैं भगवान बन जाता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें एक दिन के लिए भगवान बना देते हैं, लेकिन तुम मेरी एक बात याद रखना, मेरी एक शर्त है कि यहाँ आने वाले सभी मेरे बेटे हैं, मैं उनके व्यवहार के हिसाब से उनको क्या देना है क्या नहीं देना है, मुझे किसके साथ क्या करना है क्या नहीं करना है मुझे रखना पड़ता है। इसलिए तुम यहाँ केवल खड़े देखते रहोगे और बोलोगे कुछ नहीं। बोला, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं खड़ा रहूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा। और भगवान ने उनको भगवान बना दिया और खुद सेवक बनकर मंदिर की सेवा करने लगे। ये किसान भगवान बन गया। उसने देखा कि एक धनवान व्यक्ति आया है, भगवान की मंदिर के सामने हाथ जोड़कर बोलता है, भगवान मेरा ध्यान रखना, आज मेरा काम बन जाए, मुझे सफलता देना। और ये कहकर वो मंदिर के नीचे ऐसे झुक गया। झुकते समय उसकी पर्स जमीन पे गिर गई। जब उनकी पर्स जमीन पर गिर गई तो उस किसान ने देखा, सोचा मैं उसको बता दूं तुम्हारी पर्स गिर गई है। उसने सोचा, अरे मुझे तो भगवान ने मना करा है कि मुझे बोलना नहीं है। ये सोचकर उसने उस धनवान व्यक्ति को जाने दिया। कुछ देर बाद एक गरीब आदमी दौड़ता हुआ आया मंदिर में, भगवान के चरणों पे सर रख कर रोने लगा, हे भगवान, मेरा बेटा बहुत बीमार है, दवाई के पैसे नहीं है, मेरी माँ बहुत बीमार है, हे भगवान रक्षा करो, कुछ ऐसा करो सब कुछ ठीक हो जाए। और ऐसे कहकर वो भगवान के चरणों में झुक गया। उसने देखा वहां पर एक बटुआ पड़ा है, उसने इधर उधर देखा, फिर बटुए को उठा कर रख लिया। बोला, लग रहा भगवान ने मेरी मदद करी है। इतना कहकर वो बटुआ लेकर भगवान का धन्यवाद करके वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद एक फौजी वहां पर आया। उसने भगवान से कहा, भगवान मैं जा रहा हूँ फौज में, मेरे घर वालों की रक्षा करना, मैं सकुशल अपने घर वापस आ जाऊं। इतना कहकर भगवान के चरणों में झुका था। तब तक वो धनवान व्यक्ति 4 पुलिस वालों के साथ आया और उस फौजी को गिरफ्तार करके ले गया। इतने में भगवान बना व्यक्ति बाहर निकल आया। बोला, रुको रुको, इसने कोई चोरी नहीं करी है, इसने कुछ नहीं करा है, ये तो भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि मुझे सकुशल अपने घर पहुंचा देना। धनवान व्यक्ति का पर्स यहाँ गिरा था, एक गरीब व्यक्ति आया और पर्स लेकर चला गया। और इतना कहकर पुलिस ने उसको छोड़ दिया और पुलिस चली गई। तब भगवान प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुमने ये क्या कर दिया, तुमने बहुत अनर्थ कर दिया। बोला, मैंने तो सब सही किया। बोला, तुमने गलत करा। धनवान व्यक्ति बड़ा कंजूस था, लोगों का पैसा चूस कर अपनी तिजोरी भर लेता था। व्यक्ति को भगवान ने पर्स दिलाई क्योंकि वो अपनी माँ की, अपने बेटे की फीस जमा कर पाए, माँ की दवा ला पाए। तुमने गलत कर दिया। फौजी लड़ने जा रहा था, वहां पर वो 1000 लोगों को बचा लेता, आज वो लोग वहां उसको बंदी बना लेंगे। तुमने बहुत गलत कर दिया। किसान ने सोचा, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, मैं भगवान बनने के लायक नहीं है। कहते, नहीं भगवान,
मैं भगवान बनने के लायक नहीं हूँ, आप अपनी जगह पे रहें, मैं जैसा हूँ मैं ठीक हूँ, आप हमें नहीं, आप पूरे संसार को देखिए। तो देखिए, हम भगवान को दोष देकर अपने भी कर्म बना लेते हैं। इसलिए हम भगवान को दोष देना बंद करें, हम पापी व्यक्ति बन जाते हैं। और हम कौन कौन से ऐसे कर्म करते हैं, और ऐसे हम कौन से कर्म करते हैं जो हमारे कर्म बिगड़ जाते हैं और हमें फल भुगतना पड़ता है, हमारे ऊपर शनि साढ़े सती लग जाती है। किसी के भी कपड़े मांग कर नहीं पहनने चाहिए। आपने देखा होगा किसी को आदत होती है कि कपड़े मांग मांग कर पहनना, कहीं जाना है तो तुरंत कपड़े मांग कर पहन लेना, और इससे हमारे कर्म बिगड़ जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग हर समय अपने नाखून चबाते रहते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं हर समय, ये 24 घंटा उनके ऐसे ऐसे करते रहते हैं, इससे भी हमारे कर्म बनते हैं। तो इसलिए 24 घंटा हमें नाखून नहीं चबाना है। मंगलवार और शनिवार के दिन हमें अपने बाल नहीं कटाने हैं, हमें अपने नाखून नहीं कटाने हैं, इससे भी हमारे कर्म बिगड़ जाते। भोजन करते समय हमें दक्षिण दिशा की तरफ करके भोजन नहीं करना चाहिए, इससे भी हमारे कर्म बिगड़ जाते हैं। स्नान करें, हमें कभी भी तिलक नहीं लगाना चाहिए, इससे भी हमारे कर्म बिगड़ जाते हैं। रात में कपड़े धोकर बाहर फैला देना और फिर दरवाजा बंद करके सो जाना, इससे भी हमारे कर्म बिगड़ जाते हैं। मनुष्य बीमार रहने लगता है, इसलिए खुद अपनी देखभाल करें, ऐसे कर्म ना करें जिससे हमारे कर्म बिगड़ जाएं और मैं पापी व्यक्ति कहलाऊं। इस तरह से एक साधारण मनुष्य पापी बन जाता है। किया भी कुछ नहीं होता है, अच्छा भी होता है, भगवान की पूजा पाठ भी करता है, लेकिन कुछ नहीं लगता है। या चुगली ना करें, इससे भी कर्म बनता है। कहते ना, निंदा चुगली ना मुझको भाए, बुरी संगत की रंगत ना आए। हमें निंदा चुगली से दूर रहना है, बुरी संगत से दूर रहना है, और हमें ये काम बिल्कुल नहीं करने हैं जो आपने अभी सुना। हमें दक्षिण की तरफ करके भोजन नहीं करना है, हमें मंगल शनिवार को बाल नहीं कटाना है, नाखून नहीं काटना है, दांत में चबाना नहीं है, हाथ कपड़े नहीं फैलाने हैं, और हमें निंदा चुगली नहीं करनी है। फ्रेंड्स, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग हमें जरूर बताइएगा। मैं मोटिवेशनल स्टार मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए सभी फ्रेंड को हरि ओम।